हेलो स्टूडेंट्स। टेक्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन और टेक्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कस किया। आज मैं लेके आया हूँ इसका सेकंड पार्ट, जिस सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्रीज एंगल पे उनकी वैल्यूज़ क्या होती है उसको डिफाइन करना सीखेंगे, प्लस उसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ के साथ इसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये तो डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से डिस्कस किए थे? देयर इज अ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमें इन तीनों के रेसिप्रोकल मिले थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था? कॉसेक, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमारे पास में कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो यहाँ पे कंसिडर हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंट एंगल पे इसकी वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल होता क्या है। ठीक है, तो एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए कि एंगल की जो है वो दो पार्ट में अपने इसको डिफाइन करते हैं यूनिट्स को। एक तो डिफाइन करते हैं डिग्री के अंदर और एक डिफाइन करते हैं एंगल को रेडियन के अंदर। अभी अगर 10th क्लास के स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपका जो एंगल्स है वो डिग्री की फॉर्म में, बट अगर आप सीनियर क्लासेस में बात करेंगे तो वहाँ पे एंगल जो है रेडियन की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करता हुआ मिलेगा। लाइक जैसे अगर हम बात करें कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो अगर 180 डिग्री आपका एंगल है तो रेडियन में वो कंसिडर होगा पाई। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो रेडियन में कंसिडर होगा पाई बाई 2। 45 डिग्री है तो पाई बाई 4। 30 डिग्री दैट वुड बी पाई बाय 6। 60 डिग्री अगर है तो वो होगा पाई बाय 3। ठीक है, तो अभी हम रेडियन के बारे में नहीं बात करेंगे, बट हम बात करेंगे एंगल की पार्ट पे कि ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है आपका ट्रायंगल का पार्ट में उसका वैल्यू क्या होगा इन डिफरेंट वैल्यूज पे, लाइक जैसे 60 पे, 30 पे, 45, 90 पे। ठीक है, तो पहले तो एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे आपका डिराइव होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार सीबीएसई जो है वो आपसे इसका डेरिवेशन पूछता है कि साइन 30 की वैल्यू को डिराइव करके बताइए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डिराइव कैसे होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड क्या है यहाँ पर? इक्वल है, और सारी साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, जो हमारे इसके ऊपर क्या बना देगी? 90 डिग्री बना देगी। और हमने ये फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो आपका अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गए। तो अगर ये आपका एल्टीट्यूड है तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी हाफ ए बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को, और ये जो एंगल है ये एंगल भी आपका हाफ हो जाएगा। तो इसे अगर डायग्राम को मैं अलग से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये जो डायग्राम है ये आपका कुछ इस तरीके से आपका शो होगा। जैसे दिस इज द ए बाई 2, दिस इज योर ए, ये 90 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर हो रहा है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी ये हम वैसे तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, बट इसको अपन लेके चलते हैं परपेंडिकुलर। तो कितना वैल्यू आएगा इसका? दिस इज ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू वी विल गेट 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का आंसर मिलेगा, वो मिलेगा √3a/2। इसका मतलब ये जो साइड होगी कितनी मिल जाएगी आपको? √3a/2 मिल जाएगी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की हेल्प से हम निकालते हैं हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यूज। लाइक जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, तो 60 के अपोजिट जो होगा ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू विल गेट साइन 60 एज अ √3/2। यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। साइन 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो 30 का जो बेस होगा वो भी कितना है? ये आपका साइन 30 है। और अगर मैं साइन 30 की बात करूँ तो इसका बेस कितना है हमारे पास में? दैट इज अ √3a बाई, सॉरी, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस हो जाएगा a/2, और ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। द आंसर वुड बी a/2। तो ऐसे करके आप अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक अभी एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, उस टेबल के साथ समझेंगे कि आपको कैसे याद करना है और इसकी क्या ट्रिक्स होती है उनको आप समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर
नॉर्मली हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस और टेन की बात करते हैं। बाकी जो है वो आपको वैसे भी क्लियर है कि सारे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड अगर 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन करना चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू देखो, हमेशा साइन थीटा जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसकी एक ट्रिक भी है जो आपको, मतलब अगर आप एग्जाम के टाइम पे बनाना चाह सकते हैं ये टेबल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा। कॉस थीटा जो होगा ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। साइन थीटा जो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 पे इंक्रीज होती है। और कॉस की वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज होती है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे तो 1 होता है, 30 पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। धीरे धीरे ग्राफ इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती गई। 10 की बात करें तो 10 का ग्राफ आपका क्या होगा, ये भी इंक्रीज रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी, हाँ 10 का ग्राफ भी क्या रहेगा आपका, इंक्रीज रहेगा। मतलब ऐसे डिफाइन करेंगे 0, दिस इज द 1/√3, 1√3 एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारे पास में कौन सी आएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने का, जिसके अंदर हम बाय यूजिंग ट्राइंगल अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो आप ट्रिक कैसे बनाएंगे ये समझिए कि सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, आपने 0 से 4 तक आपने नंबर लिखे। हर एक नंबर को आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड देन उसके बाद के ऊपर सबके ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिलेगी ना, ये पहली वैल्यू किसकी मिलेगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। 0/4 क्या होता है, 0। ये वैल्यू मिलेगी 30 डिग्री पे, 1/2। ये कैंसिल आउट होके 45 डिग्री पे मिलेगी, 1/√2। ये वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री पे, दैट इज अ √3/2 एंड द लास्ट वन इज अ 90 डिग्री पे, इसकी वैल्यू मिलेगी 1। कॉस अगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, लाइक जैसे 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा जो होता है ना, ये साइन और कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि टेन थीटा जो होता है ये साइन और कॉस का रेशियो फॉर्म होता है। तो अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10, लाइक 0, 1/√3, दिस इज अ 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3/1 एंड दिस इज द नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, दैट इज नोन एज नॉट डिफाइंड, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फिनिट, एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम कंसीडर नहीं करते। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अदर वैल्यूज पे। अदर वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी, तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन हो जाता है, कॉसेक, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास साइन का, इसका मतलब साइन की हर एक वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल तो होता ही नहीं है बिकॉज दैट इज अ नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, दिस इज अ √2, दिस इज अ 2/√3 एंड दिस इज द 1। सेक इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास में, कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1, दैट इज अ 2/√3, दिस इज अगेन √2, 2 एंड there is also value of not defined and cot is the reciprocal of tan theta, याद रहेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर 0 का रेसिप्रोकल करोगे अगेन that is a not defined value, this is the √3, 1, 1/√3 and the last value is a 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास में क्या होगी, एक टेबल आ गई जो साइन से लेके हमारे पास कहाँ तक है, कॉट तक है। और ये टेबल जो है आपको स्पेशली याद रखनी है। इसमें से भी आपको स्पेशल कौन कौन से ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, लाइक जैसे साइन 30, 45, 60, इसके साथ में आपको कॉस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 1030, 1045 एंड 1060। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये आपको परफेक्टली मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहे हैं यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे अलग अलग वैल्यूज क्या क्या होती है वो। अब हम बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है।
एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीट रहता है वो ये रहता है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू, ये भी 1/2। अब आपको यहाँ पे गैस करना है कि साइन के किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो साइन के, अगर मैं इस ग्राफ के अंदर देखूँ तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली a माइनस बी दैट वुड बी 30 डिग्री। ऐसे ही कॉस के अंदर चेक करके बताइएगा कि 1/2 कहाँ होता है। तो कॉस में जो 1/2 होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब दैट वुड बी a plus b is equal to 60 degree. This is equation number first. This is equation number second. By using there is the so many method like जैसे by elimination method आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ से हमारे पास में a माइनस बी 30 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वुड बी 2a एंड दैट वुड बी 90। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, 45 मिल जाएगी। अब a की वैल्यू 45 मिली है, पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी टाइप, जैसे सिंप्लीफाइड वैल्यू वाला बनता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 and the divide by sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें लगभग 5 टर्म्स है और सभी टर्म्स को आप अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक जैसे सबसे पहले बात करते हैं cos 60। अब cos 60 जो है ना, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, दैट वुड बी 1/2 का होल स्क्वायर। फिर बात आती है sec 30। अब देखिए आपको sec 30 जो है ना, ये याद करने का बेसिक तरीका होता है कि आप इसका रेसिप्रोकल याद कर लीजिए, cos होता है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड दैट वुड बी 2/√3 का होल स्क्वायर। 10 45 1 होता है। देन sin 30 अगेन 1/2 का होल स्क्वायर एंड cos 30 दैट वुड बी √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 1/4, 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी होगी। अगर न्यूमरेटर का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 12 आएगा, दैट वुड बी 15 प्लस 64 माइनस 12 एंड न्यूमरेटर का अगर एलसीएम ले तो ये कितना आएगा हमारे पास में 4, दैट इज 1 प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं 79 माइनस 12 अपॉन 12 डिवाइड बाई 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर वुड बी 67/12। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको एक फाइनल आंसर आपको यहाँ तक सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्या साइन थीटा जो है ये इंक्रीज करेगा इफ थीटा इंक्रीजेस। तो मैंने अभी आपको टेबल में बताया था कि टेबल में थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है ना, तब उस केस के अंदर साइन थीटा हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये याद रखिएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, अगर बात करें तो ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज करता है। कब, जब थीटा क्या हो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना एक पर्टिकुलर केस में ही होगा, और वो केस क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा तभी। इसका मतलब है कि 0 से 90 के लिए डिफाइंड वैल्यू पे साइन थीटा तो इंक्रीज करेगा और कॉस थीटा क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। एक और वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम, या साइन और कॉस दोनों की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करेगी, +1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 1 से कभी बड़ा साइन थीटा नहीं होगा। सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें तो ये भी +1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा। इसकी वैल्यू भी कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इन केसेस के अंदर कभी भी आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डायरेक्टली इसके अंदर पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको पीवाईक्यूज के अंदर कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।